हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये है क्लास 6 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, रामा टू द रेस्क्यू। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर रीड। ये कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं चैप्टर रीड करने से पहले। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। इन 3 लोगों को पहचानिए और जब हम ट्रबल में होते हैं तो ये कैसे हमारी मदद करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स, जो फर्स्ट फिगर आप लोगों को देखा था वो पुलिस ऑफिसर का पिक्चर है। दे हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड क्रिमिनल्स। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है यानी बनाए रखती है सोसाइटी में और हमें प्रोटेक्ट करती है चोरों और गुंडों से। डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स दे प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड ट्रीट्स पेशेंट्स फॉर देयर इंजरीज एंड सिकनेस। डॉक्टर्स हमारी मेडिकल केयर यानी हमारे ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट्स जो बीमार हैं, जिन्हें चोट लगी होती है, उनको देखभाल करते हैं। Firefighters, they put out fires, save lives and buildings during fire breakouts. जब आग लगती है, चाहे वो बिल्डिंग में हो या घर में हो, वो लोगों की जान बचाते हैं। Choose the correct option to complete the sentence. अब आपको इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है उसको यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। The word rescue means, रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है save someone, यानी किसी की मदद करना। Work in pairs. अब put a tick mark at the end of the phrases describing those who need to be rescued. अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें से किन लोगों को हम रेस्क्यू कर सकते हैं, किन लोगों की हेल्प सेव कर सकते हैं, किन को बचा सकते हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो अब आप चारों को देखिए। अ मैन स्टक इन बिल्डिंग ऑन फायर, जब आग लगी हुई बिल्डिंग में आदमी फंस गया तो वहां रेस्क्यू करना जरूरी है, सेव करना जरूरी है। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, एक वुमेन है, एक औरत मार्केट में सब्जियां खरीद रही है, तो वहां रेस्क्यू करने की कोई जरूरत नहीं। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग, एक कुत्ता जिसके पैर में चोट लगी है तो उसको भी रेस्क्यू करना जरूरी है, उसको भी सेव करना जरूरी है। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, आप यहाँ ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्री को रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। रेस्क्यू वर्ड सिर्फ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए ही आता है, टू सेव समवन। नेक्स्ट है द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोटवाल। पुलिसमैन जो कि आपने स्टोरी में पढ़ा उसको हम बुलाते हैं कोटवाल से। सम पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग थानेदार बुलाते हैं पुलिस को। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या बुलाते हैं? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो अगर हम हिंदी में देखें तो हम पुलिसमैन को सिपाही भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पुलिसमैन को सिपाही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। मान लीजिए आप घर में अकेले हैं और कोई प्रॉब्लम आ गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो इन कुछ क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए और अपने टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। क्या आप प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या किसी की मदद लेने जाएंगे? तो फर्स्ट में क्या आएगा, आई विल थिंक एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ फर्स्ट, कि मैं सबसे पहले सोचूंगी और उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। सेकेंड है, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव रीजन। अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे और उसका एक रीजन भी देंगे, कारण भी देंगे कि ऐसा आप क्यों करेंगे। तो इन 3 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले आप अच्छे से सोचेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढेंगे, क्योंकि बिकॉज वरिंग और गेटिंग एंग्री विल नॉट हेल्प। अगर आप परेशान रहेंगे और गुस्सा करेंगे तो ये आपकी मदद बिल्कुल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, लेट अस डिस्कस। वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं और कॉलम बी में उसके मीनिंग्स हैं और उनको आपको मैच करना है और अपने आंसर्स टीचर और क्लासमेट से शेयर कीजिए। तो जो पहला वर्ड है वो है वंडर। वंडर मीन्स अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यानी कि चौंक जाना। सेकेंड है यार्ड। यार्ड मीन्स एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाहर जो आउटसाइड एरिया है, जगह है, उसको हम यार्ड कहते हैं। नेक्स्ट है चैटर। चैटर मीन्स होता है टॉक फॉर लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। किसी भी बेफजूल बातों पर लंबी बात करना, उसको हम चैटर कहते हैं। फोर्थ है इंस्टेड। इंस्टेड मीन्स इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, किसी की जगह या किसी चीज की जगह पर हम बोलते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ दिस, इसकी जगह, उसकी जगह, इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड। यानी फोर्थ वाला जो है वो है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। नेक्स्ट है क्लोजली। क्लोजली
मीन्स केयरफुली, क्लोजली, केयरफुली ध्यान रखना, है ना, क्लोजली, बहुत ही ज्यादा क्लोजली कोई चीज हैपनिंग होने से पहले तो हम बोलते हैं ना केयरफुली. परहैप्स मीन्स मे बी, हो सकता है, मे बी मीन्स हो सकता है, परहैप्स शायद, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए बोलते हैं. तो इसका आंसर है मे बी. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द बॉक्सेस विथ सुटेबल वर्ड्स एज यू रेड द स्टोरी. जैसे आपने स्टोरी पढ़ी थी तो उसी के बेसिस पे ये बॉक्सेस को आपको फिल करना है. रामा टू द रेस्क्यू, मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, अदर कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन क्या क्या थे वो आपको इस बॉक्स में फिल करने हैं. तो मेन कैरेक्टर्स था हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ थे मेन कैरेक्टर. सेटिंग्स था वन नाइट इन द विलेज ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक रात, एक गांव के अंदर एक रात की कहानी है. अदर कैरेक्टर्स थे थीफ एंड कोटवाल, जो कि रामा नाम था उस कोटवाल का. प्रॉब्लम क्या था, अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एट नाइट, रात के टाइम पे जो चोर था वो घर के अंदर आ गया था. सॉल्यूशन क्या था, द वाइफ शाउटेड टू द नेम रामा, द कोटवाल हर्ड इट, केम क्विकली एंड कॉट द थीफ. वाइफ बहुत जोर से चिल्लाई रामा, और रामा सुनकर कोटवाल वहां आ गया और उस चोर को पकड़ लिया. तो ये था उसका सॉल्यूशन. नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. अभी कुछ लाइन्स पढ़नी है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मैन, व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट. वाइफ, लिसन. मैन ने बोला क्या बात है, तुम क्या देख रही हो वहां पे. वाइफ ने कहा लिसन, सुनो. मैन, somebody is trying to get in. मैन ने कहा शायद कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है. वाइफ, आई थिंक ही हैज गॉट इन, द नॉइज हैज स्टॉप. लगता है घर के अंदर कोई आ चुका है क्योंकि आवाज अभी बंद हो गई है. वॉट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन. पहली लाइन उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा, आपको क्या लगता है. द मैन स्पोक द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही सॉ हिज वाइफ टर्निंग टू लिसन टू अ स्ट्रेंज नॉइज. उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है दूसरी तरफ मुड़कर उस आवाज की तरफ ध्यान से सुन रही है. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. द वाइफ सेज लिसन. व्हाट डज द वर्ड मीन्स हेयर. का मतलब क्या होता है, बी साइलेंट यानी चुप रहो. नेक्स्ट है हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली. कैसे कह सकते हैं कि जो वाइफ है वो ध्यान से सुन रही थी. द वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड टू बी साइलेंट व्हिच शोज शी वाज लिसनिंग केयरफुली. उस वाइफ ने अपने हस्बैंड को चुप रहने के लिए कहा, जिसका मतलब है ये दिखाता है कि वो कोई चीज या कोई आवाज को ध्यान से सुन रही थी. सेकंड है रामा द विलेज कोटवाल ran to the house from which he heard his name being called. रामा जो उस गांव का कोटवाल है उस घर की तरफ भागा जहां उससे उसको आवाज, उसकी नाम पुकारने की आवाज आई. रामा, ओह some thief has dug his way into his house. रामा ने कहा लगता है कोई चोर इस घर के अंदर घुस गया है. fill in the blanks with the correct word from the given lines. इस लाइन को देखते हुए इस पूरे जो fill in the blanks को फिल करना है. The villagers caught the thief and took him to the police station. The villagers ने उस thief को पकड़ा और कहाँ लेकर गया, पुलिस स्टेशन. Choose the correct option. What do the words oh show here? ये जो वर्ड है oh इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये क्या शो कर रहा है, सरप्राइज. नेक्स्ट है हाउ कैन यू टेल दैट द कोटवाल वॉज गुड एट हिज जॉब. आप कैसे कह सकते हैं कि जो कोटवाल है वो अपने काम में बहुत अच्छा है. The Kotwal was good at his job because he quickly came when he heard his name and caught the thief. वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने जैसे ही अपना नाम सुना वो जल्दी उस जगह पहुंचा और उस जगह जाकर चोर को पकड़ लिया. Give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. कोई एक कारण बताइए कि जो वो आदमी और उसकी वाइफ जो है वो सो नहीं पाए. The man and his wife were unable to fall asleep because they were scared by a thief trying to enter their house. वो इसलिए नहीं सो पा रहे थे क्योंकि वो डर गए थे उस चोर जो कि उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था. What did the thief wish would happen? Did it happen? उस चोर की क्या विश थी, क्या चाहता था वो, क्या वो पॉसिबल हो पाया. The thief wished that the couple would talk about where their money was kept. चोर ये विश कर रहा था, ये कामना कर रहा था कि वो जो कपल है वो आपस में बात करके ये बता सके कि जो पैसा है वो कहाँ रखा है. बट नो दे डिड नॉट टॉक अबाउट देयर मनी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो लोग आपस में पैसा कहाँ है ये इस बारे में बात नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट है हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोटवाल. किस तरह से उस मैन और उसकी वाइफ ने कोटवाल से मदद ली. द वाइफ शाउटेड द नेम रामा प्रिटेंडिंग इट वाज हर सन्स नेम. जो वाइफ है उसने आवाज लगाई रामा
ये शो किया कि वो अपने बेटे को नाम नाम बुला रही है. द कोटवाल हुज नेम वॉज रामा हर्ड इट. जो कोटवाल था जिसका नाम रामा था, उसने वो आवाज सुनी और वो वहां जल्दी आया, केम क्विकली, और चोर को पकड़ लिया. डू यू थिंक द क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? व्हाई डू यू से सो? क्या आप कह सकते हैं कि जो चतुरता है हमारे अंदर, जो चतुरता जो इस कपल ने दिखाई, उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुई? Yes, the cleverness can help. The couple used a smart idea to call the कोतवाल and save themselves from the thief. उस कपल ने एक अच्छा आइडिया लगाया और उसको कोतवाल को बुलाया और थीफ को पकड़वा लिया. नेक्स्ट है लेट अस लर्न. स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स. ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स है आपको रीड करना है. आई एम फीलिंग सो स्लीपी. इट इज द थीफ. दे आर अवेक. The highlighted words given in the above sentence have one letter missing in each. इनमें highlighted words जो है उनमें मिसिंग वर्ड है. व्हाट आर दे? ये जो क्या होते हैं, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी देख पा रहे हैं आप लोग, तो वो क्यों यूज हुआ है और ये क्या है? शेयर देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स. तो उसका आंसर है दैट दे आर शॉर्ट फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ टू वर्ड्स. दो वर्ड्स को जब हम साथ में मिलाते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म बन जाता है. तो ये वही शॉर्ट फॉर्म्स है. नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर. अब आपको मिसिंग लेटर यूज करते हुए पूरा वर्ड यूज करना है. तो आई एम था तो वो आई एम है. फीलिंग सो स्लीपी, इट्स लिखा था इट इज अ थीफ. दे आर लिखा था दे आर अवेक. नेक्स्ट है एक्सपैंड द फॉलोइंग वर्ड्स. टू एग्जाम्पल्स हैव बीन डन फॉर यू. एक्सपैंड करना है वही वर्ड्स को. तो ये हो गया यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स फ्रॉम ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. और उसके बाद उसका सेंटेंस भी बनाना है आपको. तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स दे रखे हैं फर्स्ट से लेकर 9 तक, और इसके सेंटेंस भी आपको बताने हैं और एक्सपैंड भी करना है. तो इसका आंसर देखते हैं. फर्स्ट वर्ड है व्हाट्स. इसका है व्हाट इज. इसका ना होगा सेंटेंस व्हाट्स योर फोन नंबर. कुछ भी लिख सकते हैं आप. I'll मीन्स आई विल. I'll टॉक टू यू लेटर. I would हो जाएगा. I would love to meet you again. We will को हो जाएगा. We will take him along with us. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सपैंडेड और सेंटेंसेस इस तरह से बन रहे हैं. दैट्स लिखा हुआ है. दैट इज. दैट्स सच अ ब्यूटीफुल हाउस. ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं. कुछ भी वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं इनको यूज करते हुए. वी आर गोइंग टू कैनेडा नेक्स्ट मंथ. कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप. नेक्स्ट है आपका डोंट, तो जो कि होता है एक्सपैंडेड फॉर्म डू नॉट. डोंट ट्राई टू जंप द रेड लाइट. नेक्स्ट है यू विल लाइक द मूवी फॉर श्योर. मस्ट हैव, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग. तो इस तरह से आप इनको यूज करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेक्स्ट है स्टडी द हाइलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. अब ये कुछ वर्ड्स दे रखा है और जो ब्रैकेट में उसको स्ट्रक्चर दे रखा है उसको आपको देखना है. तो आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इसका है एम प्लस फील प्लस आईएनजी. तो जो एम है वो है हेल्पिंग वर्ब, फील है आपका मेन वर्ब और आईएनजी आपका यहाँ पर एड हुआ है. तो ये सब क्या दिखा रहा है? व्हाट आर यू लुकिंग एट? समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन. दे आर सेइंग समथिंग. परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी. तो ये जो आप सेंटेंसेस देख पा रहे हैं ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का. तो अब आपको चूज करना है. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जो 1 to 5 जो ऑप्शंस दे रखा है, सेंटेंसेस दे रखा है, वो इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हैपेंड इन द पास्ट, विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. जो अभी चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, या जो बात हो चुकी है उसके बारे में, या होने वाली है. तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये आएगा इसका आंसर आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. Verbs that describes what someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense. जब कोई बात हो रही हो और वो बात चल भी रही हो, उस मोमेंट की बात चल रही हो, तो हम उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं. अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको. जैसे कि आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6. तो आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6. माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक. अब इसको देखकर आपको इसको लिखना है यहाँ पर. जैसे वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम. तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है आपको ब्रैकेट में, वही आपको यहाँ लिखना है. तो आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम. माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन. तो ये आपको देख सकते हैं, आपको यही चीज यहाँ लिखनी है. नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दिख रहा है आपको, तो उसके बेसिस पे आपको फिल करना है. जैसे गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल. प्रेरणा इज प्लकिंग फ्लावर्स. Anil is showing the scorecard. The mother is reading a book.
द डॉग जो है इज ट्राइंग टू कैच द बॉल, बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इज ट्राइंग टू कैच द बॉल. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बहुत इजी वर्ड्स हैं, बहुत इजी सेंटेंस है, ये आप उस पिक्चर को देख के लिख सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस में, टेंस में. Study the following sentences from the story and complete the table. One example has been done for you. आपको ये जो सेंटेंस दे रखा है उसी को आपको यहाँ पर देख के फिल करना है. एक दे रखा है ऑलरेडी, जैसे I would better listen closely. तो क्वेश्चन है how does he listen? कैसे सुनता है वो? बहुत ही ध्यान से, closely, ठीक है, केयरफुली सुनता है. नेक्स्ट है when he is in the house, I'll call out softly to him. How does she call out? वो किस तरह से उसको आवाज देती है. जब वो घर पे रहेगा तो वो किसे आवाज देगी? तो सॉफ्टली आएगा. देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर मैं उसको बहुत तेज आवाज दूंगा. तो हाउ डज शी कॉल आउट? बहुत तेज आवाज देगी, तो कैसे आवाज देगी? बहुत तेज, तो लाउडली आएगा. नेक्स्ट है fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below. There are 2 extra words that you do not need. यहाँ fill in the blanks कुछ दे रखा है और इस बॉक्स में से आपको चूज करना है. 2 एक्स्ट्रा दे रखे हैं, उनको आपको अवॉइड करना है. तो ये है fill in the blanks. He solved the mathematics problem quickly. यहाँ quickly आएगा. Next, the car moved smoothly along the highway. The musician played the guitar beautifully. Shobha danced gracefully. Rohit left the house hurriedly. ठीक है, तो ये हो गए आपके adverbs. Next है fill in the blanks with suitable adverbs from the box given below. अब next भी आपको adverbs ही यूज करते हुए इस पूरे पैराग्राफ को फिल करना है. There are 2 extra words, 2 extra word है जिसकी आपको जरूरत नहीं है. तो आप इस पैराग्राफ को रीड कीजिए. Once upon a time in a small forest, animals lived. एक जंगल में एनिमल्स एक टाइम पे बहुत पीसफुली रहते थे, बहुत ही शांतिपूर्वक. तो पीसफुली आ गया. द वाइस ओल्ड टॉर्टोइस मूव्ड डैश बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट. जो ओल्ड टॉर्टोइस है वो बहुत स्लोली मूव करता है, लेकिन फिर भी हमेशा रेस में फर्स्ट आता है रैबिट से. द आंट्स वर्कड टायरलेसली क्योंकि वो दिन रात मेहनत करती है, गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, ठंड के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए. द काइंड हार्टेड लायन रूल द जंगल ऑनेस्टली गिविंग everyone a chance to speak. जो kind hearted lion है वो बहुत honestly सबको चांस देता है बोलने का. The birds sang sweetly making everyone in the forest happy. Birds बहुत मधुर गाती है, सबको खुश रखती है. Study the following sentence from the story and choose the correct option. यहाँ पर भी sentence को read करते हुए आपको option correct choose करना है. First है what a hard day it has been. कितना मुश्किल भरा दिन था. तो ये टायर्डनेस दिखा रहा है या जॉय? तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट जो सेंटेंस है वो टायर्डनेस दिखा रहा है. नेक्स्ट, एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर. एट लास्ट उन्होंने अपनी बातें खत्म की, तो ये रिलीफ दिखा रहा है. तो रिलीफ, शांति मिली, है ना. थर्ड एंड फोर्थ पूछा है एक साथ. व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड. ये 2 क्वेश्चन वाले वर्ड है, तो आस्किंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है. अब punctuate the following sentence and write whether they are exclamatory or interrogative sentence. अब आपको punctuate करना है कौन सा exclamatory है और interrogative है. तो ये 4 सेंटेंस आपके पास दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर रीड करना है. पहले क्या होते हैं ये दोनों आप देखिए. sentences that express a strong feeling, जो strong feeling express करता है सेंटेंस, उसको हम exclamatory sentence कहते हैं. और ये कैसा मार्क लगता है उसमें? exclamation मार्क लगता है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कुछ बोला जाता है, जैसे कि वाओ ऐसे, ओ हाउ कैसे, इस तरह से सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. और इंटेरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन जो सेंटेंस होते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगता है. तो अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा हो सकता है एक्सक्लेमेटरी. तो फर्स्ट है वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज. तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगेगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है ये. नेक्स्ट है ओ हाउ बिग द होल इज. ये भी आपका एक्सक्लेमेशन वाला है. ओ कर जो सेंटेंस आया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. डू यू लाइक टू रीड कॉमिक्स बुक्स. तो ये क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी. आपकी फेवरेट स्टोरी क्या है. तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. लर्न you will listen to security guard making an announcement to the people in the neighborhood. As you listen, fill in the blanks with only one word that you hear. Refer to page 38 for transcript. यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्ट दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको इस fill in the blanks को fill करना है. The security guard announced that. अच्छा, इस सेंटेंस को रीड करने से पहले हम पहले ये रीड कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट में क्या दे रखा है. Rama to the rescue. तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है. Attention all, there are reports of robbery in our locality. Attention, यहाँ पर रिपोर्ट आई है कि आपकी लोकेलिटी में कुछ गुंडे आ चुके हैं, कुछ चोर आ चुके हैं. Please be alert and listen to the instructions carefully.
बहुत ध्यान से अलर्ट रहिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस। रात को हर दरवाजा और खिड़कियां बंद करनी है, और जब भी आप बाहर जाएंगे तो दरवाजा बंद करके जाएंगे। चिल्ड्रन, यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट्स इमीडिएटली। बच्चे को बोला गया है कि वो कोई भी एक्टिविटीज होती है, कुछ भी सस्पिशियस यानी कुछ भी ऐसा लगता है स्ट्रेंज एक्टिविटी होती है, तो वो बड़ों को इन्फॉर्म करें। Do not talk with strangers or get anything from them. किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी और उनसे कोई भी चीज नहीं लेनी है। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, कुछ भी होता है तो रिपोर्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट एंड डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी। हमेशा याद रखना सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, और कुछ भी हो तो 100 पे डायल करना है। तो अब इनके बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट, क्या हुआ वहां पे? रॉबरी हुई है, चोरी हुई है, चोर आ चुके हैं, चोरी हुई है। has been happening in that area. He advised everyone to stay safe and the kids to tell the adults as soon as they find anything different. कुछ भी अगर उन्हें लगता है तो अपने बड़ों से इन्फॉर्म करना चाहिए। They should not forget that safety is the main thing. सबसे ज्यादा जरूरी सेफ्टी है। And he asked them to call 100 for emergency. Next है discuss in pairs. Why do you think it's important for people to keep their house and themselves safe? टिक द सुटेबल रीजंस। आपको क्यों लगता है, इतना क्यों जरूरी है कि अपने घर को और अपने आप को सेफ रखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? टिक द सुटेबल रीजन। अब आपको सुटेबल रीजन देना है। टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, हम अपने देखभाल इसलिए करें ताकि हम चोट लगने से बच सके। टू कीप फैमिली मेंबर्स पेट्स सेफ, अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ रख सके और अपने पेट्स को सेफ रख सके। टू स्टॉप एक्सीडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग, एक्सीडेंट्स होने से बच सके। टू स्टॉप रॉबरी, चोरी होने से बचा सके। टू सेव मनी, अपने पैसों को बचा सके। Now use the given hints to share your reason in complete sentence with your teacher and classmates. अब कुछ hints को यूज करते हुए ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है और अपने थॉट्स शेयर कीजिए अपने टीचर और क्लासमेट से। तो इसका आंसर है आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम थीव्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें सेफ रखती है चोरों से। आई फील इट्स नेसेसरी, इट प्रोटेक्ट्स आवर फैमिली। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि हमारी फैमिली इससे प्रोटेक्टेड रहती है। द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी, जो सेफ्टी के लिए हमें कारण चाहिए वो है कि हम अवॉइड कर सके एक्सीडेंट्स को। नेक्स्ट है यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर 3 आइडियाज ऑन हाउ पीपल कैन हेल्प देयर हाउसेस एंड देमसेल्व्स सेफ। शेयर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। कुछ हिंट आपके पास गिवन है और यहाँ पर आपको कुछ आइडियाज शेयर करने हैं कि किस तरह से लोग अपने घर को और अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो कैसे सेव करना है, तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट आई थिंक दे शुड लॉक द डोर्स एंड विंडोज, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने चाहिए। आई सपोज दे कुड कीप अ लाइट आउटसाइड, मुझे लगता है कि उन लोग को घर के बाहर एक लाइट रखनी चाहिए। दे मस्ट कॉल द पुलिस इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े तो पुलिस को फोन भी लगाना चाहिए। दे शुड नॉट कीप टू मच मनी एट होम, घर में ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो उसका खोने का भी ज्यादा डर रहेगा। हाउ अबाउट कीपिंग अ डॉग फॉर सेफ्टी, क्या लगता है अगर हम एक डॉग को एज अ पेट घर पे रखते हैं तो वो हमें काफी सेफ रखेगा, सेफ्टी भी रहेगी। इट माइट बी बेटर टू स्टे केयरफुल विद स्ट्रेंजर्स, और इससे ये बहुत सही रहेगा अगर हम स्ट्रेंजर्स से सावधानी बरतें, ज्यादा बात नहीं करनी है, स्ट्रेंजर्स से दूरी बना के रखनी है। तो ये कुछ हम लोग आइडियाज इन हिंट से बना सकते हैं। आप अपने सेंटेंस भी बना सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेट अस राइट, कुछ लिखना है। द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। अगले दिन पड़ोसियों ने पूछा उस आदमी से कि आखिर क्या हुआ। As a man, tell the neighbor what had happened in your own words. Remember to include the following. अच्छा, उस आदमी ने उन पड़ोसियों से क्या कहा, ये आप अपने वर्ड्स में कुछ लिखेंगे और इन वर्ड्स को जरूर इंक्लूड करना है। तो पहले हम लिखते हैं जैसे when we are about to sleep, जब हम सोने गए। where at our house कहाँ पे, घर पे। what we heard a thief trying to enter, कि एक चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। and how we shouted the name Rama loudly, किस तरह से हमने रामा नाम चिल्लाया। and why, because Rama is the कोतवाल्स name and he came to catch the thief, क्योंकि रामा जो है वो कोतवाल का नाम है और वो आया और चोरों को पकड़ के ले गया। You may begin this way, और इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। that my wife and I were about to go to sleep last night when we heard someone outside our house, कि मैं और मेरी वाइफ जो है सोने जा रहे थे, तभी अचानक से हमने कोई आवाज सुनी।
घर के अंदर वी वर वेरी स्केयर्ड बिकॉज इट वॉज अ थीफ, हम थोड़ा डर गए क्योंकि वो एक चोर था. वी शाउटेड द नेम रामा लाउडली एज इफ कॉलिंग आवर सन. हमने बहुत तेज चिल्लाया, रामा करके नाम चिल्लाया, क्योंकि हम ऐसा शो कर रहे थे कि वो हमारे बेटे का नाम है. बट रामा वॉज द कोटवाल, लेकिन एक्चुअल में रामा कौन था? कोटवाल था. He heard us, came quickly and caught the thief. उसने सुन लिया, वो जल्दी भाग कर रह गया और उस चोर को पकड़ लिया. तो आप इस तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है वो है लेट अस एक्सप्लोर. अब वो एक्सप्लोर करना है. फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स व्हाट यू वुड डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन. आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि अगर इस सिचुएशंस में आप होंगे तो आपको क्या करना चाहिए. हु विल यू कॉल इफ, किसको फोन लगाएंगे? इफ यू सी फायर, you see someone getting hurt, you see a wounded animal, you see someone suspicious, you find a lost child and you get lost. तो इसका आंसर है जब आपको you see fire, जब आग लगती है तो call the fire brigade, fire brigade को कॉल लगाना है. You see someone getting hurt, अगर कोई किसी को चोट लगी है तो आप डॉक्टर को बुलाएंगे या एम्बुलेंस को बुलाएंगे. अगर आप किसी wounded animal यानी कि चोट लगी हुई एनिमल को देखेंगे तो आप एनिमल डॉक्टर को बुलाएंगे या फिर एनिमल हेल्पलाइन में फोन लगाएंगे. इफ यू सी समवन सस्पिशियस, कोई अजीबोगरीब हरकत हो रही हो या कुछ भी गड़बड़ हो रही हो तो आप पुलिस को फोन लगाएंगे. यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, अगर कोई बच्चा खो गया है तो उसको हम पुलिस को फोन लगा के बता सकते हैं या चाइल्ड हेल्पलाइन में फोन लगा के बता सकते हैं. यू गेट लॉस्ट, अगर आप कहीं लॉस्ट हो गए, खो गए हो, तो आप अपने पेरेंट्स को फोन लगा सकते हैं. पेरेंट्स का नंबर आपको हमेशा याद रहना चाहिए, या पुलिस को फोन लगा सकते हैं. तो ये था चैप्टर रामा टू रेस्क्यू, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज, एवरीथिंग. अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर का. टिल देन आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिएगा. टिल देन बाय बाय.